एंगल कितना हो गया नॉर्मल? 1 से 20 से लेकर के 1 से 35 डिग्री, है ना। एडल्ट में 1 से 25 डिग्री होता है। तो अगर नेक शाफ्ट एंगल जैसे हमारा फीमर है तो एसिटाबुलम के साथ में हिप जॉइंट बनाता है, तो वो स्ट्रेट नहीं ना है, वो थोड़ा सा एंगल बना के है। तो ये जैसे नेक हुआ, ये हेड है, तो हेड और नेक के साथ में थोड़ी सी एंगल बनता है ना, डेट इज हेड नेक शाफ्ट एंगल ना। ये शाफ्ट हो गया, ये नेक है, नेक शाफ्ट एंगल कितना हुआ? तो जैसे 1 से 20 से 1 से 35 डिग्री का है ना, तो 125 डिग्री एवरेज में एडल्ट में नॉर्मल हुआ। तो अगर ये एंगल डिक्रीज हो जाए तो क्या होगा? जैसे इतना एंगल था, ये एंगल डिक्रीज हो गया, क्या बन गया? अब वेरस बन गया, है ना। तो इसे कहेंगे कोक्सा वेरस। अगर ये एंगल इंक्रीज हो जाता तो हमारा हिप कैसे हो जाता है? ऐसे, तो वो लेटरली डेविएट कर जाता ना, तो उसे कहते हैं वेलगस। तो एंगल डिक्रीज हुआ तो क्या हुआ? वेरस। एंगल इंक्रीज हो गया तो क्या हुआ? वेलगस। ऐसे ही कहते हैं कि न्यू बॉर्न जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी नेक शाफ्ट एंगल होता है 1 से 50 डिग्री। कितना होता है? 1 से 50 डिग्री। एंगल डिक्रीज होता है जब हम मैच्योर होते जाते हैं ना, तो हमारा एंगल क्या होता है? वो डिक्रीज होता जाता है, 125 के उसमें आएगा ना तब। तो इसीलिए कोक्सा वेरा जो बीमारी होता है ना, कोक्सा वेरा, तो इसमें एंगल कम होता है। वो किसी कंडीशन में होता है जैसे फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर। जैसे हमारा नेक ऑफ फीमर फ्रैक्चर हो गया तो हम लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे? वायरस हो गया होगा, कोक्सा वेरा होगा है ना। जैसे बीमारी होता है रिकेट्स, बीमारी होता है रिकेट्स बच्चों में, उसमें फाइब्रस डिस्प्लेसिया होता है वो हिप में। तो उसमें क्या हो जाता है? सारे में नेक का एंगल कम हो जाएगा, नेक शाफ्ट एंगल। लेकिन अगर नेक शाफ्ट एंगल बढ़ जाता है, जैसे किस में बढ़ता है? तो गार्डन क्लासिफिकेशन फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर में टाइप 1 जो होता है उसमें एंगल क्या होता है? बढ़ जाता है। ये हो गई हिप की बात। तो क्या नी में भी ऐसा कुछ होता है? नी में भी होता है। जैसे एट बर्थ जब हम पैदा होते हैं तो हमारा नी जो होता है वो वायरस रहता है। जैसे नी ऐसे रहेगा, ऐसे वायरस ऐसे होता है ना, तो वो कितना वायरस होता है? 10 to 15 डिग्री रहता है बो लेग जब पैदा होता है बच्चा तब। लेकिन जब बच्चा 6 से 12 माह का होता है, 12 महीने का, तो मैक्सिमम जेनु वैरम होता है उस टाइम पे। पैदा हुआ तो कितना था? 10 से 15 डिग्री। 6 से 12 महीना का होता था बच्चा, तो हम लोग देखते थे, कहते अरे इसको रिकेट्स तो नहीं हो गया, लेकिन नहीं, उतना तक उसको नॉर्मल रहता है। हाँ, और ज़्यादा वो होता। लेकिन जब बच्चा 14 से 22 महीने का होता है तो फिर पैर न्यूट्रल हो जाता है। 14 से 22 महीने क्या, फर्स्ट बर्थडे के कुछ दिन बाद में, है ना। 24 महीने, 12 से 14, 24, 12 महीने का साल होता है ना। 12 दूनी 24 माने 1 साल से कुछ ज़्यादा दिन और दूसरी साल से कुछ दिन कम पहले जब देखेंगे तो फिर न्यूट्रल हो जाता है। तो हम लोग को लगता है कि पहले ऐसा था, चलने फिरने लगा है ना, तो ठीक हो रहा है। तो ये नॉर्मली अपने होता रहता है, उसमें मॉडिफिकेशन। पैदा हुआ तब कितना वायरस था 10 से 15 डिग्री। ये जो घुटने का होता है, जो हाँ, बुजुर्ग होते हैं। और 12 महीने का हुआ तो मैक्सिमम जेनुवेरम था। अब क्या हुआ? अब नॉर्मल हो रहा है। ये सब उसमें प्रोग्रेशन होता है। तब जैसे 10 से 15 था, तो जब 6 से 12 का हुआ होगा तो 20-25 लग रहा होगा, है ना। लेकिन जब 14 से 22 महीने का हुआ, 1.5 साल मतलब 1 साल से 2 साल के बीच में गया, तो क्या हो रहा है? नॉर्मल न्यूट्रल आ रहा है। सीधा होता है बिल्कुल। उसके बाद हाँ न्यूट्रल हो गया, जैसे ऐसे था तो अब ऐसे लग रहा है पैर, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है? अब वैल्गस होना लगता है थोड़ा। देखो तुम भी अपना पैर ऐसे, तो तुम्हारा थोड़ी ऐसे थोड़ी है, थोड़ा इधर मूव कर गया है, विचार करो, है ना। हाँ, लेटरल गया है ना, जैसे मेरा भी लेटरल चला गया है ये, तो वो वैल्गस हो जाता है। और जब 3.5 से 4 साल का होता है तो हम लोग को ये जो जितना वैल्गस होना होता है उतना हो चुका रहता है।
मैक्सिमम। तो मैक्सिमम के पहले पैदा हुए तो हमारा वायरस कितना था, 10 से 15 डिग्री। और जब एडल्ट होने लगते हैं, थोड़ा एडल्ट नहीं, 3 से 4 वर्ष का, तो मैक्सिमम जेनु वैल्गम होता है। फिर कितना होता है, 10 से 15 डिग्री मैक्सिमम। उसके बाद में अगर हम 7 से 8 वर्ष के होते हैं तो वो फिर वैल्गस जो मैक्सिमम हो गया रहता 10 से 15 डिग्री, वो थोड़ा रिड्यूस होता है, कम होता है, लेकिन बिकम्स नॉर्मल 6 to 8 डिग्री तब भी रहता है। इसीलिए हमारा अभी भी देखो तो पूरा वो नहीं रहता है। कई लड़के बिल्कुल जवान होते हैं, उनको मैं देखता हूँ जहाँ ज़्यादा होती है घुटने हाँ। में स्पेस। आज जैसे तो क्या? जिसका मतलब ये जेनु वैल्गम कहते हैं ना, जैसे दोनों ये वैल्गस जाके ऐसे नॉक हो जाता है, तो उसको आर्मी पुलिस में नहीं लिया जाता। ये नहीं जुड़ने चाहिए आपस में। हाँ, जुड़ते हैं उसे नॉक नहीं कहते हैं ना, जिसको नॉक नहीं रहता है ना उसको आर्मी पुलिस में नहीं लिया जाता, रिजेक्टेड। हाँ, नहीं लेती। मतलब क्या है, वो डिफेक्ट है कोई? पुलिस और में वो दौड़ नहीं पाएगा, इसलिए उसको कहता है नहीं लेंगे। और दूसरी बात देखो, जैसे जेनु वैरम जो होता है, जैसे हम लोग पैदा हुए तो हमारा जेनु वैरम था, फिर थोड़ा वैल्गम हुआ, तो जेनु वैरम फिजियोलॉजिकल होता है, खुद अपने आप ठीक हो जाएगा कुछ दिनों में।